हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज बिहार बोर्ड की तरफ से 10वीं की विज्ञान विषय की परीक्षा हुई, जिसका प्रथम पाली का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन का आंसर की हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए, हमारे पास सेट ए है, आपके पास ए से जे तक जो भी सेट हो, क्वेश्चन सभी का सेम ही रहता है। सिर्फ आप मिला लें और मिला करके आंसर सही करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उस ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। चलिए दोस्तों, आप क्वेश्चन नंबर दो की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा फोकस और ध्रुव के बीच। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम होते हैं 2। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटे साइन आर। तो हमारा ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, अवतल लेंस में आवर्धन यानी एम बराबर होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है V बाई यू, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना है। तो देखिए, हीरे का अपवर्तनांक जितने भी पदार्थ होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 2.42। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो एक प्रिज्म जो है 5 सतहों से घिरा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहते हैं, और अभिसारी लेंस अगर दिया गया रहता तो उसे वह हो जाता उत्तल लेंस। अभी अपसारी लेंस दिया गया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। तो इसका ये आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, यानी सबसे ज्यादा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल रंग। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाना चाहिए। तो सर्व क्रम में नहीं होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा समांतर क्रम में, यानी पैरेलल सीरीज। अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, यानी कि किस उपकरण में प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, वोल्ट मीटर में तो धन और माइनस का चिन्ह होता है, एमीटर में भी होता है, विद्युत सेल में भी होता है, लेकिन कुंडली में जो है धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुंडली। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होता है, परावर्तित किरण पुंज होगा। तो इसका परावर्तित किरण आंसर सही होगा अभिसारी किरण पुंज, ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर, इन ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है, एक एमीटर के 0 तथा 2 एम्पियर अंकों के बीच 20 विभाग हैं। एमीटर का अल्पतमांक क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 0.1 एम्पियर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है, यदि कई प्रतिरोध समांतर हों तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो इसका सही आंसर होगा प्रत्येक प्रतिरोध से कम, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। देखिए दोस्तों, सूर्य, पवन और बहता पानी ये सभी
ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं और पेट्रोलियम जो है अनवीकरणीय स्रोत हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। तो जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का ये सभी में ये तीनों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन सही नहीं है। इनमें से सही जो लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये वास्तविक ऊर्जा के स्रोत नहीं है सूर्य और नाभिकीय संलयन और चंद्रमा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही ऑप्शन आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है जो ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है। तो उन्हें कहा जाता है ईंधन। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है यूरो 2 का संबंध है। तो यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 को ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। तो इसका सही आंसर होगा प्रिज्म। प्रिज्म यानी डी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। उसमें दिया गया है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं। तो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं सौर सेल। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सौर सेल। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है निम्नांकित में से कौन प्रबल क्षारक है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर जो बी में दिया गया है CuOH का होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है NH4OH और क्वेश्चन नंबर डी में दिया गया है MgOH का होल ट्वाइस। ये सभी दुर्बल क्षारक के उदाहरण हैं और आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी कि फॉर्मूला ऑफ ड्राई आइस इसका क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा CO2 एंड ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है पोटासियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या है। तो इसकी संयोजकता हो जाएगी ए यानी ऑप्शन ए में जो 1 दिया गया है वही उसकी संयोजकता हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है। तो फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसका क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो इस विलयन का pH मान क्या होगा। तो इस विलयन का pH मान 7 से अधिक होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें दिया गया है ऑक्सीजन की परमाणु भार क्या है। तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान अगर पूछा जाता है आपसे, क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है। देखिए दोस्तों अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता कि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या क्या है, तब इसका सही आंसर होता 8 यानी ऑप्शन नंबर ए। लेकिन इसका अभी क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है। तो ऑक्सीजन का परमाणु भार जो होता है वो संख्या से 2 गुना होता है। तो इसका सही आंसर होगा अभी ऑप्शन नंबर सी यानी 16। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है बॉक्साइट निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है। तो देखिए दोस्तों बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क होता है। तो यहाँ पे Al दिया गया है संकेत रूप में, यहाँ एल्युमिनियम। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम है। तो देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि मैग्नीशियम से ज़्यादा क्रियाशील धातु है सोडियम और कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील धातु है मैग्नीशियम और जिंक से ज़्यादा क्रियाशील धातु है कॉपर। तो यही इसका सही श्रेणी क्रम है, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया है Fe2O3 प्लस 2Al इक्वल टू Al2O3 प्लस 2Fe निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए दोस्तों, ये दो द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है। देखिए दोस्तों, जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है वो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है। देखिए दोस्तों, ये तीनों ऑप्शन जो है ए बी सी, इन तीनों ऑप्शन में जो है सभी समीकरण संतुलित है, लेकिन आपका ऑप्शन डी जो है ये असंतुलित समीकरण है, इसीलिए इसका ऑप्शन डी सही आंसर है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, तो ये तो आपको पता ही होगा, किसी विलयन का पीएच मान 7 होता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया गया है निम्नांकित में से प्राकृतिक सूचक कौन है। देखिए दोस्तों, ये दोनों जो सूचक दिए गए हैं ये संश्लेषित सूचक हैं, और ये हल्दी जो दिया गया है ये प्राकृतिक सूचक हैं। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया गया है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए दोस्तों, धोबिया सोडा को धोबन सोडा भी कहते हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा Na2CO3 × 10H2O। तो ऑप्शन सी सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया है निम्नांकित में से कौन विजातीय यौगिक है। तो इसका सही आंसर होगा खड़िया। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया गया है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, तो इसका सही आंसर है डी हीरा। देखिए दोस्तों, 40 में दिया गया है निम्नांकित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है। तो इसका सही आंसर है OH-। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया गया है CaOCl2 का प्रचलित यानी साधारण नाम क्या है। इसका सही आंसर है विरंजक चूर्ण। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया गया है आयोडीन युक्त नमक है, तो आयोडीन युक्त नमक होता है NaCl + KiO3 और NaCl + Ki का मिश्रण, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया गया है मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% टिन यानी Sn है, उसका नाम है कांसा, यानी ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया गया है ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 आबंध पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया गया है यशद पुष्प क्या है, यानी फिलोसफर वुल इसका इंग्लिश नाम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिंक ऑक्साइड यानी ZnO। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया गया है उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। इसका सही आंसर होगा साबुन। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया गया है निम्नलिखित में से कार्बोनिल समूह का संकेत है। इसका सही आंसर होगा डबल बॉन्ड CO। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया गया है निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्काइन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एथीन। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया गया है कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है, जैसा कि नाम में ही छिपा हुआ है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया गया है बोरोन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व हैं। इसका सही ऑप्शन होगा 13। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 51 में दिया गया है मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरोक्रोम। क्वेश्चन नंबर 52 में दिया गया है बाघ उपभोक्ता है। इसका सही आंसर होगा तृतीय पोषी स्तर का।
क्वेश्चन नंबर 53 में दिया गया है पितरस का स्राव होता है, तो पितरस का स्राव होता है यकृत द्वारा। क्वेश्चन नंबर 54 में दिया गया है मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद हैं, इसका सही आंसर होगा समजात अंग, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 55 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है, इसका सही आंसर होगा हाइड्रा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 56 में दिया गया है किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जीनोटाइप। क्वेश्चन नंबर 57 में दिया गया है रक्त का लाल रंग निम्नांकित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 58 में दिया गया है क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है ऑप्शन नंबर डी हरा। क्वेश्चन नंबर 59 में दिया गया है दांत का कठोरतम भाग है, इसका सही आंसर होगा इनामेल, इंग्लिश में इनामेल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में दिया गया है थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है, तो इस संश्लेषण में आयोडीन का होना आवश्यक होता है, इसलिए इसका आंसर बी सही है, आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 61 में दिया गया है अपघटक का उदाहरण है, अपघटक का उदाहरण है ऑप्शन नंबर बी कवक। क्वेश्चन नंबर 62 में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 62 में दिया गया है पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, इसका सही आंसर होगा डी सूर्य। क्वेश्चन नंबर 63 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है, इसका सही आंसर होगा, जैसे पर्यावरण का हिस्सा होता है वायुमंडल भी होता है, जलमंडल भी होता है, स्थल मंडल भी होता है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 64 में दिया गया है एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 4। क्वेश्चन नंबर 65 में दिया गया है फल पकाने वाला हार्मोन है, इसका सही आंसर होगा एथिलीन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 66 में दिया गया है गोबर छत्ता है, तो गोबर छत्ता एक मृतजीवी होता है, इसलिए इसका आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 67 में दिया गया है ओजोन का आणविक सूत्र है, इसका ये फॉर्मूला आता है ओजोन का O3, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 68 में दिया गया है कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो कवक में पोषण की मृतजीवी विधि होती है, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 में दिया गया है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एक दिशीय। क्वेश्चन नंबर 70 में दिया गया है मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ए, ऑप्शन नंबर डी 4। क्वेश्चन नंबर 71 में दिया गया है विकासशील दृष्टिकोण से हमारी सबसे अधिक समानता किससे होती है, तो इसका सही आंसर है चिंपैंजी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 72 में दिया गया है दूध से दही बनने में निम्नांकित में से कौन सी अभिक्रिया होती है, इसका सही आंसर होगा किण्वन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 73 में दिया गया है निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं, इसका सही आंसर है गाढ़ कोशिका, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 74 में दिया गया है कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी CO2। क्वेश्चन नंबर 75 में दिया गया है निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी लाल। क्वेश्चन नंबर 76 में दिया गया है ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, क्योंकि ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से CO2 गैस भी मुक्त होता है, ऊर्जा भी मुक्त होता है और हाइड्रोजन
जल भी मुक्त होता है, इसीलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 77 में दिया गया है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? इसका सही आंसर होगा अर्धपारगम्य, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 78 में दिया गया है, एटीपी का विस्तारित रूप क्या है? यानी एटीपी का फुल फॉर्म पूछा गया है यहाँ पे। तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ऑप्शन नंबर सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 79 में दिया गया है, स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? इसका सही आंसर होगा आयोडीन का विलयन, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों अब हम लोग अंतिम क्वेश्चन की ओर आ गए हैं। तो अंतिम क्वेश्चन यानी कि 80 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन कहा गया है, प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी, यानी प्रकाश के गुण पर भी निर्भर करता है और प्रकाश की मात्रा पर भी निर्भर करता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग हमारी इस वीडियो से यानी कि आंसर की इस वीडियो से पूरी तरीके से आश्वस्त हो गए होंगे, जिससे आपको किसी दूसरे चैनल पर जाके भटकना नहीं पड़ेगा। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को भी ज़रूर दबा लें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।